वायनाड में प्रियंका गांधी की बम्पर जीत से उत्साहित होकर बरेली के कांग्रेस जनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। सुनिए क्या बोले कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रवक्ता। अध्यक्ष जी, आज मिठाई बांटी जा रही है, क्या मामला है? बड़ा खुशी का आज हमारे लिए पल है। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी वायनाड से 4 लाख वोट अधिक वोटों से चुनाव जीत कर आई। आपने देखा ये जीत उत्तर प्रदेश के उन महिलाओं की है जिसके लिए महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। ये जीत प्रियंका गांधी की वो उसकी जीत है। आपने देखा जिस बेटी के साथ हाथरस में नाइंसाफ़ी और उसकी लड़ाई प्रियंका गांधी ने लड़ी। ये जीत उन किसानों की जीत है जो उत्तर प्रदेश के एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने इन किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और उसके लिए संघर्ष किया था। ये जीत उन देश के युवाओं की जिस युवाओं के रोजगार को लेकर प्रियंका गांधी लगातार संघर्ष करती रहीं। आज हम तमाम नेताओं के लिए खुशी का पल है और इसलिए है कि जिस तरीके से आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़क पर लड़ती थीं, अब हमारी नेता सदन जा रही हैं। सदन में भी इन जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगी और मुझे विश्वास कि सरकार को झुकना पड़ेगा। आपने तमाम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी और सरकार को बैकफुट पे आई और सरकार कहीं ना कहीं सरकार को बातें मानना पड़ी। इसी को लेकर आज हमें खुशी का विषय है और ये हमारे लिए हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक खुशी का क्षण है कि हमारी नेता आज सदन जा रही हैं और मजबूती से सदन। हमें विश्वास पहले भी था कि हमारी नेता सदन जाएंगी, लेकिन आज आधिकारिक रूप से उनको प्रमाण पत्र हासिल हुआ है और वो सदन में इस उत्तर प्रदेश और देश की आवाज़ को बुलंद करेंगी और हमारे देश की जनता की आवाज़ सदन में गूंजेगी। मतलब एक सांसद अलग होती हैं, कांग्रेस महासचिव रही प्रियंका जी और अब सांसद बन गई हैं, तो पहले तो सामंजस्य का काम था, अब बैक फ्रंट फुट पर खेलना है। क्या लगता है ऐसी कौन सी खूबियाँ है प्रियंका गांधी की जी के अंदर और जो अभी वो निखरना अभी और बाकी है और सामने आएंगी अब जब वो सांसद बनेंगी तब? प्रियंका जी परिपक्व नेता हैं, यह उन्होंने पिछले अपने संगठन के कार्यों से ही साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश में जहां भी अन्याय हुआ, हर अन्याय के खिलाफ प्रियंका जी लड़ती हुई दिखाई दी। प्रियंका जी ने इस सरकार को जो तानाशाही के रास्ते पे थी, इसकी आंखों में आंखें डाल के हर उस कमज़ोर की लड़ाई लड़ी, हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ी जिसका शोषण हो रहा था। आज वो वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद में आ रही हैं और निश्चित तौर पर इस देश के लोकतंत्र का मंदिर है संसद। संसद में प्रियंका जी की आवाज़ इस सरकार को घेरने का काम करेगी। जनता के जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए प्रियंका जी की आवाज़ वो काम करके दिखाएगी जो बड़े दिनों से संसद में नहीं हो पा रहा था। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी, विपक्ष को ताकत मिलेगी और एक सुलझा हुआ नेतृत्व, एक जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाला नेतृत्व जब मुखर होगा तो इस सत्ताधारी सरकार को, तानाशाही सरकार को सोचना पड़ेगा। आज ये जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जगह जगह चुनाव जीत रहे हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, ये चुनाव भी प्रियंका जी 8 लाख मतों से जीतती, लेकिन वहाँ भी प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियाँ काम कर रही थी। महाराष्ट्र में केंद्रीय एजेंसियाँ काम कर रही थी। झारखंड में जनता ने इतना विशाल मत हमें दिया था, फिर भी उसमें इन्होंने सेंध लगाई। उसके बाद भी हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की रिपीट हो रही है। जो उपचुनाव के परिणाम हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने कितना अच्छा काम किया है। पूरी मशीनरी 9 सीट पर लग गई, 1 सीट पर 4-4 केंद्रीय मंत्री लग गए। जहां ये जिस वर्ग का खुलेआम विरोध करते हैं उसके सब वोट इन्हें मिल जाते हैं। घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी जाती है, उसके बाद भी आज लोकतंत्र की जीत हुई है इस देश में। इतनी तानाशाही के बाद इतने प्रचंड बहुमत से प्रियंका जी जीत के आई हैं और इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। इसके लिए हम देश के सभी मतदाताओं का आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं और वायनाड की जनता को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि हमारी नेता की आवाज़ अब संसद में मुखर होगी।